हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जिन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट का और एमसीक्यू का पहला वीडियो नहीं देखा है, जो कि बहुत ही बेसिक था, उसको आप पहले देख के आइए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर सिंप्लीफिकेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक सबसे अपने आप में ही बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ब्रॉड है और जिसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ज्यादातर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इसीलिए आपका जो सिंप्लीफिकेशन में जो एमसीक्यू की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, ये थोड़ी आपका ज्यादा बड़ी चलने वाली है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ तरह तरह के आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो उस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो आपका पहला एमसीक्यू वाला पार्ट कंप्लीट करें, जिसमें आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराए गए थे, जो कि आपको देखने में लगेगा कि इतने आसान क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए आज ये सेकंड एमसीक्यू का पार्ट है, जिसमें आपको पता लगेगा कि सिंप्लीफिकेशन का जो लेवल है वो कितना टफ और जा सकता है। तो आज के इस क्वेश्चन में हम लोग आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक अच्छे आपके काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आरआरबी ने पूछे थे। तो उन्हीं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें आपको ये दे रखा है, इसमें मान ज्ञात करना है दी हुई इक्वेशन का। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बॉड मास वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट में अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को। 11 और 5 कितना आएगा 16 और 6 कितना आएगा 22। तो ये 22 आया, प्लस आपका कितना है आपका 3, 22 और 3, और इसके बाद कौन सा ब्रैकेट है हमारा मीडियम ब्रैकेट, और इसका सम कितना आएगा 25। तो ये 25 आ गया। अब सम 25 आ गया, ये 3 ऐड होने के बाद में इसके बाद यहां पर 3 और ऐड होना है, और इसके आगे आपका लार्ज वाला ब्रैकेट इस तरह से लगा हुआ है। अब 25 और 3 कितना आएगा 28, लार्ज वाले ब्रैकेट से कौन सा नंबर बाहर आएगा 28, और साथ में मल्टीप्लाई में 3/5 आपको और दे रखा है। 28 3 जा कितना आएगा 84, 84/5। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 84 को 5 से डिवाइड करेंगे, 16 टाइम डिवाइड होगा, 4 रिमाइंडर आएगा, और डिवाइड किससे किया है 5 से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, लेके चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में आपका 5.5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब दे रखा है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं, और इनको सॉल्व करके बताना है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा या सिंप्लीफाइड आपका वर्जन क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ लोग आपके बच्चे क्या करते हैं, इसको 5.5 का क्यूब करने लग जाते हैं और 4 का क्यूब करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आके आता है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा लेंथी मेथड होता है, इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। यहां पर हम यूज करते हैं क्या, एल्जेब्रिक फॉर्मूले। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जितने भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले आपके यूज हो सकते हैं एग्जाम में या फिर पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सारे एक एक करके आपके डिस्कस किए हुए हैं। आप पहले वो वीडियो उसमें आपके जाके वो फॉर्मूले जरूर देख लेना। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, एक ही वीडियो में हमने पूरे सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को कवर किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कभी चेंज नहीं होता। टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनमें आपका चेंज करके वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और वही क्वेश्चन आपके लिए काफी डिफिकल्ट बन जाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, ए की जगह अगर हम रखते हैं 5.5, बी की जगह रखते हैं कितना आपका 4, तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या रहता है ए माइनस बी, इसी के साथ साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहां पर अगर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर 5.5 माइनस 4 का क्यूब, ठीक है, इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हमने किया तो ये हमारे पास क्या आएगा 5.5 माइनस का 4, इसी के साथ ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा आपका 5.5 का स्क्वायर, प्लस का ए बी 5.5 मल्टीप्लाई बी की जगह क्या आएगा 4, और प्लस का बी का स्क्वायर यानी कि क्या आएगा 4 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5.5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1.5, और मल्टीप्लाई में 5.5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया ये 30.2
5.25 के इक्वल आएगा। सॉल्व करके देख लेना, सेम आएगा। प्लस 5.5 इंटू 4 करेंगे तो 22 के इक्वल आएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। डिवाइड अगर हम करना है आपका, किससे डिवाइड करना है आपका, इस डिनोमिनेटर से, और इसकी वैल्यू क्या थी आपका 30.25 प्लस 22 प्लस 16। तो इस पूरे जो रिजल्ट है इससे ये पूरा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। कोई एक नंबर से एक नंबर कैंसिल नहीं किया, इस पूरे रिजल्ट से इस पूरे रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 1.5, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर भी निकाल सकते हैं, इतना आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन माना गया था एग्जाम में, जब ये पूछा गया था तो मोस्टली बच्चे इसको छोड़कर आ गए थे या फिर आपका इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका ए की जगह अगर हम 15 लेते हैं, बी की जगह आपका कितना आएगा 20, और सी की जगह कितना आएगा 25। तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 टाइम ऑफ ए बी सी। ठीक है, 3 टाइम ऑफ ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए के इक्वल। ठीक है, अब यहां पर इसके साथ साथ इसमें मल्टीप्लाई होना है किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। अब इस फॉर्मूले को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, देखो 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22500। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 25, इस तरह से। ठीक है, 3 एबीसी की फॉर्म में। तो इसको जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आपका 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस का आपका ये ए बी की जगह क्या आएगा आपका 15 इंटू 20। ठीक है, इसके साथ साथ आपका माइनस का बी सी 20 इंटू 25 और साथ में आपका माइनस में 15 इंटू 25, इस तरह से। ठीक है, ये साथ में, और साथ में आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 15 प्लस 20 प्लस 25, इस तरह से। ठीक है, इसको हमने पूरे को एक्सपेंड कर लिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है इस पूरे से। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस का ये आपका 15 इंटू 20, ये 300 पहले से ही दे रखा है, माइनस का 500 और माइनस का 375। ठीक है, इस पूरे से ये बताओ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू आपका 300 के सिमिलर आएगी, ये 500 और ये आपका 375। तो इस पूरे से इस पूरे को कैंसिल कर दिया और हमारे पास रिजल्ट में क्या बचता है 15 प्लस 20 प्लस 25, ऐड करने पर ये आपका कितना आ जाएगा 60 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन 60 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर ये फॉर्मूला पता है तो, नहीं पता है तो फिर आपका इसको करते रह जाएंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 3.7 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3.7 का स्क्वायर इंटू 0.7। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ए की जगह हम 3.7 ले लेते हैं और बी की जगह क्या लेते हैं 0.7। ठीक है, अब यहां पर ए माइनस बी का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, हाँ ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करें तो यहां पर आपका 3 ए की जगह 3.7 यानी कि यहां पे आपने 3.7 का क्या कर दिया क्यूब, माइनस बी क्यूब तो माइनस का 0.7 का आपने क्यूब कर दिया, माइनस का 3
ए स्क्वायर, ए की जगह आपका 3.7 का स्क्वायर इंटू बी की जगह क्या आएगा आपका 0.7 प्लस का 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए की जगह आपका क्या आएगा आपका 3.7 और मल्टीप्लाई में आपका b की जगह 0.7 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर फॉर्मूला इसके सिमिलर बन गया और ये किसके इक्वल है a माइनस बी के क्यूब के। a की जगह क्या आएगा आपका 3.7 माइनस का b की जगह क्या आएगा 0.7। इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो ये 3 का क्यूब आएगा कितना 27 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन 27 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 27 सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कुछ वैल्यूज x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 11, साथ ही साथ एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये किसके इक्वल है 42 के। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हमने अलजेब्रिक फॉर्मूले में जब डिस्कस किया था तो वहां पर आपको बताया था कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड, इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरह से बताया था फॉर्मूला। अब यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 11 का हमें क्या करना है स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें वैल्यू पता करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 42। तो यहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 121, 11 का स्क्वायर 121 और ये आपका 84 जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 84, सॉल्व करेंगे तो 121 में से 84 जाएगा तो कितना बचेगा 37। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 37, बी ऑप्शन 37, ये सही हो जाएगा इसका। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है 469 का प्लस 144 का स्क्वायर और 469 माइनस 144। यहां पर दोनों में देखोगे 469 और 144 दे रखा है। हमने मान लिया यहां पर a की वैल्यू कितनी है 469 और b की वैल्यू कितनी है 144। अब इसको जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका 469 की जगह क्या आएगा आपका a प्लस बी इस पूरे का स्क्वायर माइनस का a माइनस बी और इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू 469 की जगह क्या रखेंगे a और 144 की जगह क्या रखेंगे b। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था और या तो आप सॉल्व भी कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को सब्ट्रैक्ट करके भी आप निकाल सकते हो। इसका जो रिजल्ट आता है वो आपका डायरेक्ट बताया था वो कितना आता है 4ab के इक्वल और डिवाइड में कितना है आपका 2ab, AB से AB कट जाएगा और 4 से 2 कट जाएगा आपका 4 से 2 कटेगा 2 टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये और डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको क्या है सन्निकट वैल्यू बतानी है, नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। यहां पर आपको जो वैल्यूज दे रखी है उनके नियर अबाउट वैल्यू बतानी है कि कौन सा रिजल्ट आपका सेटिस्फाई करेगा एक्स की वैल्यू को। तो यहां जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 0 पॉइंट इधर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको 0 पॉइंट आपका 3333 मल्टीप्लाई में 0.25 मल्टीप्लाई में 0.499 मल्टीप्लाई में 0.125 मल्टीप्लाई में 24, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो नियर अबाउट पता करनी है। तो 0.333 4 टाइम 3 है, हमने इसको ले लिया 0.3 के इक्वल ऐसे करके, ठीक है। 0.25 ये तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको हमें नहीं छेड़ना है। 0.499 ये किसके आसपास है 0.500 के, तो इसको 0.5 लिख दिया। मल्टीप्लाई में 0 पॉइंट यहां पर कितना है 125 और इसके साथ में आपका ये 24। अब यहां पर पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया तो यहां पर आपका 100 कर दिया, पॉइंट हटाया तो यहां पर 10, पॉइंट हटाया तो यहां पर 1000, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, 25 से ये 4 टाइम, 5 से ये 2 टाइम, 125 से ये 8 टाइम, ठीक है। अब 8 से इसको कट किया आपका कितना 3 टाइम, ठीक है। और कुछ कट सकता है इसमें तो ये 3 3 9
ये आपका कितना आ गया 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 अपॉन में 4 2 जा 8 और साथ में आपका 10। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको 1/8 इंटू 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं 9/10? क्योंकि 9/10 आपका 0.9 के इक्वल आता है, जिसको हम नियर अबाउट किसके होता है वो 1 के। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 इंटू 9/10 0.9 है, जिसको हमें किसके इक्विवेलेंट मान लेना है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका किसके इक्वल आएगा 1/8। तो इसके जो सन्निकट मान है वो डी ऑप्शन 1/8 सही हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है और काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर x/y की वैल्यू आपको गिवन है, x/y ये आपका कितना गिवन है 3/2। साथ ही साथ आपका यहां पर पूछा गया है x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² की वैल्यू। तो यहां पर आपका जो केस दे रखा है वो होमोजीनियस इक्वेशन का दे रखा है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है उसको समझना जरूरी है कि यहां पर x की पावर भी 2 है देखो, और y की पावर भी 2 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में पावर 2 है और यहां पर भी पावर 2 है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है आपका, यानी कि आपका सारे टर्म्स में पावर सेम है। अब जब भी पावर सेम होगी होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन आएगी तो आपको x को 3 के इक्वल मान लेना है और y को 2 के। अब इसको जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह हमें क्या पुट करना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका 9 और 4 आपका कितना आएगा 13, और 9 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 13/5 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है x = √3/2। तो आपको बताना है रूट में 1 + x प्लस में रूट में 1 - x। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें बतानी है किसके इक्वल आएगी। तो सबसे पहले यहां पर हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू a के इक्वल आएगी, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो यहां पर क्या आएगा a का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका रूट में 1 + x का स्क्वायर क्या आएगा आपका 1 + x। ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया इस तरह से। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायर। तो ये 1 + x प्लस में रूट में 1 - x का स्क्वायर करेंगे 1 - x और प्लस का 2ab रूट में आपका 1 + x और साथ में आपका ये रूट में ही है 1 - x इस तरह से। ठीक है, अब ये a² की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, x से x कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 2 प्लस का 2 अंडर रूट में 1 + x 1 - x a + b और a - b, यानी कि आपका a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। अब हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहां पर वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो ये 2 + 2 अंडर रूट में 1 - x², x की जगह √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 ये आपका सॉल्व करने पर कितना बचेगा 1/4। इससे क्या बाहर आएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 + 2 × 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लेना। यहां पर आपको क्या करना है, इसको एक इक्वल मानना है, स्क्वायर करके फिर सॉल्व करेंगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ये दे रखा है x = 1/√2 + 1। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है डिनोमिनेटर में हमें रूट दे रखा है और इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, यहां पर हम ऊपर और नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका √2 + 1 का क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, √2 - 1 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, √2 - 1 का डिवाइड कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा न्यूमरेटर में √2 - 1 और √2 + 1 और √2 - 1 a + b और a - b a² - b², तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा √2 - 1 अपॉन में 1, यानी कि √2 - 1 के इक्वल आ जाएगा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी x + 1 की,
x प्लस 1 की x की वैल्यू थी वो हमारी किसके इक्वल है, √2 - 1 के। तो यहाँ पर √2 - 1 और साथ में आपका +1, इससे ही कट गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका √2, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। आज के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि आज के 10 क्वेश्चन थे ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आरआरबी एनटीपीसी में भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।